लेकिन साउथ और भोजपुरी एक जैसा है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि आज वो वहां पहुंच गया है कि बॉलीवुड को भी टच करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो भाई भोजपुरी में भी लाओ ना वैसी फिल्में कि बैठ के हम सब देखें। जब वैसी फिल्म ऋषिका जी है, काफी सुंदर है, हो सकता है जबान इसीलिए फिसल जा रही है हमारी। चल झूठा जाती, यहाँ अश्लीलता बढ़ती जा रही है। मुझे आई होप सो कि बहुत जल्द वो चीजें कम हो। अगर आपको लगता है कि बिहार से सिर्फ यहाँ के मजदूर ही पलायन करते हैं तो आप बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ से हुनरमंद, चाहे वो डॉक्टर के क्षेत्र में हो चाहे कला के क्षेत्र में, उन्हें भी मजबूरन पलायन करना पड़ता है। और जो संघर्ष एक मजदूर करता है, ठीक उसी के बाद उसी की भांति ही हुनरमंद भी संघर्ष करते हैं। संघर्ष की कहानी भी बताएंगे और कारण क्या है, ये चीज़ जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है ऋतिका सिंह चंदेल जी। ऋषिका सिंह चंदेल जी, हाँ, चंदेल राजपूत से नाता इनका है और इनका जुड़ाव कहीं ना कहीं बिहार के सारण जिला से। परिचय जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप बिहार से हैं, छपरा से हैं, ठाकुर जी के काफ़ी नज़दीक से हैं, तो आपने सीधा मतलब बॉलीवुड की तरफ चले गए, भोजपुरी क्यों नहीं? देखिए, भोजपुरी में वो सारी चीज़ें होती जो मुझे चाहिए था। अच्छा। तो शायद मैं किसी और जगह जाके स्ट्रगल नहीं कर रही होती, मैं मुंबई नहीं जाती। अच्छा। मेरा बहुत सिंपल सा थॉट है कि जो फिल्म मेरे पेरेंट्स नहीं दे सकते हैं, मेरे मम्मी पापा नहीं देख सकते हैं, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, वो मेरी फिल्म कैसे देख पाएंगे। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा बेटा कि ऐसी कोई फिल्म नहीं आई। हाँ, एक आध फिल्म है, जैसे गंगा के पार, सॉरी नदिया के पार, और एक गंगा फिल्म आई थी जिसमें अमिताभ जी ने काम किया था। सो इन 2 फिल्मों को छोड़ के एक आध फिल्में और होंगी जो मुझे पता नहीं है। कभी मेरे पेरेंट ने ये नहीं कहा कि चलो बेटा बैठ के साथ में देखते हैं। अच्छा। तो जब हम साथ में बैठ के फिल्म देख ही नहीं सकते तो मैं करूँगी किसके लिए। मतलब फैमिली अकॉर्डिंग आपके हिसाब से कि जो फिल्में बनती है वो सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं है? बिल्कुल, ये बात सही है। आप बताइए कि अगर ऐसा होता, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अगर बिहार से हूँ तो मैं बिहार की फिल्में करूँ। मैं क्यों जाऊँगी दूसरे जगह और वहाँ जाके मैं दूसरों की फिल्में करूँ, दूसरे जगह की फिल्में करूँ, सीरियल्स करूँ। अगर मैं बिहार से हूँ और वही रिस्पेक्ट मुझे यहाँ मिलता, वही फ्लेवर यहाँ मिलता, तो मैं दूसरी जगह क्यों जाती। यहाँ अश्लीलता बढ़ती जा रही है। मुझे आई होप सो कि बहुत जल्द वो चीज़ें कम हो और मैं भी कर पाऊँ। मेरा भी ये ख्वाब है कि हाँ, मैं बिहार की मिट्टी से हूँ, बिहार की बेटी हूँ, तो बिहारी फिल्म ही करना तो बनता है ना। बट कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखा मुझे जिसके लिए मैं हाँ बोल पाऊँ। अच्छा। मैं बता दूं आपको, जो ऋतिका जी है, वो ऋषिका जी, माफ़ कीजिएगा, हाँ। ऋषिका जी है, काफ़ी सुंदर है, हो सकता है जबान इसीलिए फिसल जा रही है हमारी। चल झूठा। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे धारावाहिक में आपने काम किया, वो हिंदी भाषी है, फिल्में भी आ रही हैं, मैंने जहाँ तक मुझे पता चला है। हाँ, तो ऐसे में कभी भोजपुरी से ऑफर आया है कि आप आइए काम कीजिए? जी आया, वही मैं आपको बता रही हूँ कि ऑफर आया, लेकिन मैं शायद उस काम के लायक नहीं होगी, मैं वो कर पाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर वो गट्स नहीं है जो लोगों के अंदर है। लेकिन हाँ, मैं उनको हैट्स ऑफ करती हूँ जो ऐसी फिल्में करते हैं, लोगों को पसंद आता है। बट मुझे वैसी जनता भी नहीं चाहिए और वैसा प्यार भी नहीं चाहिए जिसके लिए लोगों को एक अलग सेपरेट मोबाइल लेके या अलग से थिएटर में जाके देखना हो। मैं चाहती हूँ मैं ऐसी फिल्में करूँ, ऐसी सीरियल्स करूँ जो पारिवारिक हो, आप पूरे फैमिली के साथ मजे से देखें और आप प्राउडली कहें कि हाँ, ये फिल्म ऋषिका ने बहुत अच्छा किया है। अच्छा, ऐसा है या ये थॉट। अच्छा, ये भी चीज़ देखते हैं कि बड़े बड़े सिनेमाघरों में हमारी जो फिल्में हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, वो लिमिटेड और यह कहे कि 3rd कैटेगरी के जो थिएटर है उसमें होते हैं। हाँ। रिलीज़ मल्टीप्लेक्स वगैरह में नहीं होते। देखिए, मैं वही बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों के अंदर क्लास लाएं। क्यों हिंदी फिल्में हैं वो मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ होती हैं और जगह क्यों नहीं होती, तो उसमें क्लास है। क्लास का मतलब नहीं है, देखिए न्यूडिटी जो होती है वो हिंदी फिल्मों में भी होती है, बट उसका भी एक दायरा होता है। हमारे यहाँ क्या दायरा है ये आप लोग भी जानते हैं। अगर नहीं होता तो इतना बवाल नहीं उठ रहा होता अभी भोजपुरी गानों पे। कोई अभी जातिवादक गाने बन रहे हैं, कोई किसी पे टोंट कसता है, कोई किसी पे कसता है। सो दिस इज़ द रीज़न ओनली कि वो चीज़ें और ऊपर लेवल पे नहीं जा रही हैं। बट मैं तो चाहती हूँ कि बहुत जल्दी जाए और मैं भी प्राउडली कोई फिल्म कर पाऊँ। ऋषिका जी, आप एक बिहारी होने के नाते जब मुंबई में जाते हैं, सपनों की दुनिया कहते हैं उसे,
तो वहाँ किस नज़रिए से देखा जाता है एक बिहारी को? देखिए ऐसा स्पेशली किसी स्टेट के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। टैलेंट जो होता है ना वो अंदर होता है, वो किसी स्टेट का टैलेंट नहीं होता है। सुशांत सिंह को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और वो अभी नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन उनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था। ठीक है, बहुत सारे, अभी मनोज तिवारी जी को देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं, संजय मिश्रा जी हैं, बहुत सारे एक्टर्स जो आपको दिखेंगे। सो फैसिलिटी किसी के लिए नहीं है। ये जो हमारा क्षेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल है। आप मेहनत करते हैं, आप आगे जाते हैं। इसकी कोई डिग्री नहीं है, इसका कोई वो वैलिडिटी नहीं है कि आज आप यहाँ हैं और कल कहाँ होंगे। जी नहीं, अभी हम देख रहे हैं जैसे कि बॉलीवुड तो है ही, उसके बाद उधर से साउथ इंडियन बहुत तेज़ी से उभरा है। ऐसा उभरा है कि बॉलीवुड को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। बात करें ऑडियंस के हिसाब से तो उनसे ज़्यादा कई गुना हमारे पास यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पास ऑडियंस है। लगभग तकरीबन मान के चलो तो 40 करोड़ के आसपास हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि ऐसे फिल्म क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या कारण है? ऑडियंस गलत है या कलाकार गलत है या उस प्रकार से इन्वायरमेंट सपोर्टेबल यहाँ नहीं है? देखिए आपने बहुत सही सवाल बोला है अभी। थैंक्स। आपको याद होगा पहले ना साउथ की फिल्मों को ना भोजपुरी से कंपेयर किया जाता था कि बॉलीवुड जो है वो तो है लेकिन साउथ और भोजपुरी एक जैसा है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि आज वो वहाँ पहुँच गया है कि बॉलीवुड को भी टच करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। समझ रहे हैं? तो ये क्या है ना कि वहाँ पे भी अभी RRR मूवी आई, अभी पुष्पा मूवी आई, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं ना। तो मैं कहती हूँ भाई भोजपुरी में भी लाओ ना वैसी फिल्में कि बैठ के हम सब देखें। जब वैसी फिल्में ही नहीं आ रही हैं तो ऑडियंस कहाँ से आएंगे? आपके अनुसार एक कलाकार है, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे और इस इंडस्ट्री में लगभग 4-5 साल से, जैसा कि आपने बताया कि हैं, ऐसा क्या करे भोजपुरी इंडस्ट्री कि वो कम से कम नहीं तो नज़रिया लोगों का बदले? देखिए ये आपने सही कहा। पता है क्या मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग किसी पार्टी में भी होते हैं ना तो वो लॉलीपॉप लागेलू जो गाना है बहुत फेमस है और वर्ल्ड वाइड फेमस वो गाना है। सो लोगों को उसके लिरिक्स से मतलब नहीं है, उसका जो म्यूज़िक है ना उससे मतलब है। बहुत लोग उस म्यूज़िक से ही थिरक जाते हैं कि ओ वाह व्हाट अ सॉन्ग। सो ये जो आप बोल रहे हैं कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, रीज़न क्या है? आप जब देखेंगे, शायद आपने सनी लियोनी की फिल्म देखी होगी, अच्छी फिल्म नहीं थी बट आप देखिए उस फिल्म को कितने अच्छे से दर्शाया गया था। ठीक है, वो चीप चीज़ भी बहुत क्लासी दिख के आ रहा था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी हो, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी हो, हर चीज़ घिसी पिटी चीज़। यही आज बहू भाग रही है तो उसका दूसरा अफेयर चल रहा है, हर दूसरी फिल्म वैसे ही निकल के आ रही है। जब तक आप ऑडियंस को अच्छा मसाला नहीं देंगे आपके पास अच्छी ऑडियंस नहीं आएगी। ऑडियंस इन द सेंस कि मैं चाहती हूँ कि वो क्रीम ऑडियंस हो। समझ रहे हैं आप? क्रीम ऑडियंस हो कि जब आप बोले ना तो कहे कि हाँ। आप जब थिएटर जाते हैं भोजपुरी फिल्म देखने के लिए, कौन होते हैं वहाँ पे? आप मुझे बताइए। आप अपनी फैमिली को भेजते हैं वहाँ पे? नहीं ना। तो वही बात ज़रूरी है। अगर मैं खुद नहीं जाती थिएटर में, आप सोचिए साइड में बहुत अच्छा फिल्म बारे, तो ये कैसे चलेगा आप बताइए? दिस इज़ द रीज़न कि ये चीज़ें बहुत चेंज होने की ज़रूरत है। कि ये बड़ी बड़ी बजट की फिल्में बन रही हैं ना अभी बॉलीवुड में, वो फ्लॉप हो जा रही हैं, बट भोजपुरी नहीं हो रहा है। और भोजपुरी में कोई भी गाना डलता है यूट्यूब पे ट्रेंड #1 जलवा है हमारा। अब मत बोलेगा फिर खूबसूरती के चलते जुबान फिसल गई और रितिका बोल दिया मैंने। अक्सर ऐसा होता ही है। आप ज़रूर कमेंट करिए हालांकि आप क्या सोचते हैं इनके विषय में, इनकी खूबसूरती के विषय में। बहरहाल इनकी जो भी अरे कहना क्या चाहते हो? आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।